तो हेल्थ फ्रेंड, ये स्टार्ट हो चुका है स्केलर एंड वेक्टर का 4 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और एक लेक्चर नंबर 9 है, मतलब 9 को सेट हो चुका है। 4 से 5 सेट ऑलरेडी आपका यूनिट डायमेंशन का है, ये चौथा चल रहा है वेक्टर का। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपके 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदिश है जिसका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप द्वारा प्रदर्शित होता है, तो YZ तल की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये आपका Y हो गया, ये आपका Y हो गया और ये आपका Z हो गया। रूट अंडर लीजिएगा जब Y और Z का लंबाई जब लिखिएगा तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका रूट अंडर कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये आपका 4th नंबर हुआ। आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन कर रहा है कि एक सदिश जिसका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप द्वारा प्रदर्शित होता है, तो एग्जैक्ट तल की लंबाई क्या होगी। फिर वही है, तो आप जानते हैं कि 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये आपका z हो जाएगा। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर आपका 3 ही आएगा, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c कैप एक एकांक सदिश है, तब इसका c का कह रहा है कि एकांक क्या होगा। तो c का एकांक याद करने के लिए आपको एकांक सदिश का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो एक कैप यहाँ पर वेक्टर a का मोड बटा वेक्टर ए का मापांक निकालकर ऐसे निकाला जाता है। यहाँ से आपका 63 का आंसर हो जाएगा आपका 4। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 64 नंबर की एक कण एक समान बल है जहाँ पर न्यूटन, हाँ देखिए यहाँ पर सर ये आपका F हो जाएगा, ये आपका R12 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और W बराबर का रहेगा, W बराबर R12 माइनस R1 कर दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा कार्य। जो कार्य आएगा उसका आप मोड निकाल दीजिएगा, W का वेक्टर मोड निकालिएगा जब, तो वो आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ये 100 जूल आएगा। कितना आएगा, 100 जूल आएगा। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी का मोड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मोड का होल स्क्वायर का मान होगा, कितना होगा। तो आप देखिए हम बता रहे हैं, आप देखिए इतना बराबर क्या लिखिएगा और इतना बराबर क्या लिखिएगा। जब आप यहाँ पर लिखिएगा मोड ए बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर मोड प्लस ए बी कॉस थीटा एन कैप का मोड का होल स्क्वायर। तो जब इतना लिखने के बाद में आपका क्या बचेगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ए एन वेक्टर ए मोड का और वेक्टर बी ए मोड का होल स्क्वायर, और इसमें कॉमन बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। तो आपका यहाँ पर सिर्फ यही बचेगा बी मोड का होल स्क्वायर, तो आपका 1 हो जाएगा 65। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी संलंब इतना दिया है, तो प्रदर्शित कीजिए। तो आपका जब 65 नंबर दिया है तो इसको वेक्टर ए मान लीजिए और इसको वेक्टर बी मान लीजिए, समझे। वेक्टर 1 और वेक्टर बी कर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस निकाल लीजिए। तो ये वेक्टर बी क्रॉस जब निकालिएगा तो रूट अंडर आपका जानते हैं कितना है, मतलब कितना, भले आपको अभी ए वेक्टर बी ये निकालिए, अभी ए आपको बता देते हैं। आपको सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब निकालिएगा तो आपका आएगा 11 आई कैप और उसके बाद में 2j कैप और
-5k कैप। अब इसका ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी का जब मोड निकालिएगा तो रूट अंडर कितना आएगा 150, तो ये आपका 1 हो जाएगा 66 का। अब आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो 67 नंबर का यही होता है, आप जानते हैं जब कोई दो वेक्टर होता है तो उसके बीच में कोण कैसे निकाला जाता है, तो ये कौन सा सदिश है, तो cos A बराबर वेक्टर A इंटू वेक्टर बी बाटा वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड, तो यहाँ पर एक ही सदिश दिया है तो इसलिए ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के थीटा मतलब 0 हो गया, क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच में कोण कितना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 60, यहाँ पर cos 0 तो 1, यहाँ 0 तो 0/1 क्या होगा, तो cos के मान 0 अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का मान हो जाएगा। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जहाँ F बराबर यहाँ दिया है R1 R2 दिया है, तो फिर आपका W बराबर वही निकालना है, F बराबर R1 2 - R1 करके, और फिर जो उसका मान आएगा W बराबर W मोड निकाल लीजिएगा वेक्टर का, तो जो आपका आएगा तो आपका 69 नंबर का A -22 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -22 जूल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो R1 दिया है और वही फिर निकालना है, तो ये आपका जब कीजिएगा तो 70 का 21 करके उसके बाद में 3 जेकर 5 के कैप करने के बाद में आपको यहाँ W बराबर fx W बराबर R1 निकालना है, समझ गए। तो जब ये निकालिएगा तो इसमें देखिए क्या हो रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में कि आपका जो यहाँ पर देखिए 70 का 21 हो रहा है, यहाँ देखिए 70 का 21, अरे कॉलम पे 70 का 21 और देखिए यहाँ पर 3 और 5k, तो ये आपका जानते हैं कितना होगा, ये आप उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालने के बाद में आपका ये आएगा। चलते हैं आगे, दो सदिश हैं, दोनों सदिश जैसे A1 A2 दिया है, इनके बीच में निकालना है, तो सदिश वेक्टर A और ये वेक्टर बी बराबर है, जो आप जानते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर A इंटू वेक्टर बी और बाटा वेक्टर A का मोड और वेक्टर बी का मोड जब निकालिएगा तो 71 का आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए कोई मतलब जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर बी है, इसका यह और √3 वेक्टर A इंटू वेक्टर बी ऐसे करके दिया है, तो देखिए यहाँ पर ए बी क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिखिए और यहाँ पर √3 ए बी कॉस थीटा लिखिए, तो यहाँ से ये कट जाएगा और साइन बटा कॉस और √3 कितना का मान होता है तो आपको मालूम ही होगा, 72 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं आगे, कर रहे हैं 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वेक्टर A1 वेक्टर B की लंबवत सदिश क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इसको हटा दीजिए और ये दूसरे में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, यदि A क्रॉस B और बराबर A डॉट B है जो दिया गया है, तो इनके बीच में कह रहा है कि कोण क्या होगा, तो वेक्टर आप जानते हैं इतना बराबर क्या होता है ए बी क्या हो जाएगा साइन थीटा और इतना बराबर क्या हो जाएगा ए बी आपको जानते हैं कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, तो आपका 45 इसी तरह हो जाएगा। 74 का जो है आपका ये हो जाएगा 45। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को जोड़ने के बाद में उसका परिमाण सदिश क्या होगा, तो वेक्टर ए को जोड़िएगा तो इसमें 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आप इनका परिमाण निकालिए, तो 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप दिया है, तो इसका जब परिमाण निकालिएगा, परिमाण कर रहा है तो निकालने के लिए जब जाइएगा तो रूट में इसका कितना हो जाएगा,
रूट अंडर आपका 136, देखिए इसका 36 और इसका 100 करिएगा तो रूट अंडर 136 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपका 76 नंबर क्वेश्चन का है। दो मतलब एक वेक्टर दिया है, इनके बीच में कोण कर रहा है, तो कोण करने के लिए तो cos थीटा और वेक्टर ए और मापांक वेक्टर एक मतलब मोड में वेक्टर ए करिएगा तो इसका 76 का क्या हो जाएगा, तो 76 का आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी, और इनके पास अब जानते हैं कि ऐसे दिया रहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए और वेक्टर बी और यहाँ पर साइन थीटा। इस रूल के नियम लगाइएगा तो इसका 77 का आपका 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेक्टर ए दिया है और इसका जानते हैं यहाँ पर देखिए 25 को जोड़ लीजिए और 16 को जोड़ लीजिए और 2 को जोड़ लीजिए, मतलब 4 जोड़ लीजिए तो आपका रूट अंडर 45 आएगा। अब चलते हैं 79 की तरफ क्वेश्चन की तरफ। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो सदिश मतलब दो वेक्टर दिए गए हैं, जिसे वेक्टर 1 और एक वेक्टर 2 और इनके बीच में कोण निकालना है। तो वही cos थीटा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक जैसे ही कीजिएगा तो cos थीटा का मान आ जाएगा। तो ये आपका 79 का 3 हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। 2 नंबर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए F1 F2 दे दिया है तो इनके बीच में न्यूटन का आघूर्ण बल क्या होता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी तरह फिर नया वीडियो आएगा और हमारे YouTube चैनल पर अबाउट में जाकर हमारे Facebook व इंस्टाग्राम से आप फॉलो कर सकते हैं।